नमस्ते। आज शुक्रवार 1 अगस्त 2025 और भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी हलचल रही, खासकर नीचे की तरफ। सेंसेक्स करीब 585 अंक गिरा, मतलब 0.72%, और बंद हुआ 80,600 के आसपास। हाँ। और निफ्टी 50 वो भी लगभग 203 अंक यानी 0.82% फिसलकर 24,565 पर आ गया। तो गिरावट तो साफ दिख रही है। बिल्कुल। तो आज जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर कोशिश करते हैं समझने की कि बाजार में इस गिरावट के पीछे असल में चल क्या रहा था। ठीक है। तो कहां से शुरू करें? आज इतनी बिकवाली क्यों हुई? क्या कारण थे? देखिए, आज बाजार पे दबाव बनाने वाले कई सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए। करीब 6 मुख्य वजह समझ में आ रही है। वजह, ओके। हाँ, एक तो वो अमेरिका के नए टैरिफ वाली खबर आई। सुनने में आ रहा है कि शायद भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लग सकता है। ओहो, 25%? हाँ, और इससे क्या हुआ कि व्यापार को लेकर, मतलब ट्रेड को लेकर एक अनिश्चितता सी बन गई। हाँ, वो ट्रेड वॉर वाली चिंता तो हमेशा ही बाजार को डराती है। और इसके साथ वो FIIs वाली बात भी थी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। बिल्कुल, और ये बिकवाली काफी जोरदार रही है। मतलब सिर्फ पिछले 9 दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो करीब 27,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। 9 दिन में 27,000 करोड़? हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये दिखाता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो कितनी तेजी से जोखिम से, मतलब रिस्क से बच रहे हैं। शायद हाल की तिमाहियों में इतनी तेज रफ्तार नहीं देखी गई थी। बाप रे। तो ये एक बहुत बड़ा वजन था बाजार पर। ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। मतलब निवेशकों का भरोसा काफी हिला हुआ लगता है। हाँ, क्या ग्लोबल माहौल का भी कुछ असर था? हाँ, वो तीसरा पॉइंट है। देखिए, एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजार, वहां भी कमजोरी थी, तो बाहर से भी कोई अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे। फिर चौथा पॉइंट है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। डॉलर मजबूत हो रहा था। अच्छा, इससे भी बिकवाली को थोड़ा बढ़ावा मिला, खासकर उन सेक्टर्स में जो रुपए डॉलर के उतार चढ़ाव पर ज्यादा निर्भर करते हैं। अच्छा, हाँ, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले। और फार्मा शेयरों की भी कुछ बात सुनने में आई, उनका क्या रहा? हाँ, फार्मा सेक्टर का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा आज, और उसने भी इंडेक्स को नीचे खींचने में मदद की, कह सकते हैं। ओके। और आखिरी छठा फैक्टर वो थे टेक्निकल पहलू। मतलब बाजार के अपने चार्ट्स भी कुछ कहानी बता रहे थे। अच्छा, टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स तौर पर बाजार कैसा दिख रहा था? वो स्रोतों में एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल का जिक्र है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखो, टेक्निकल चार्ट्स पर भी तस्वीर कमजोर ही थी। निफ्टी के लिए जो टेक्निकल समरी थी वो साफ तौर पर मजबूत बिक्री यानी स्ट्रॉन्ग सेल का इशारा कर रही थी। लगभग सारे मूविंग एवरेज नीचे का ही रुख दिखा रहे थे, और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जैसे RSI, हाँ, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 36 के आसपास था। अब देखो, 30 के करीब का लेवल अक्सर ये दिखाता है कि बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है, मतलब ओवरसोल्ड जोन के पास। अच्छा। और MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वो भी नेगेटिव जोन में था। ये अक्सर गिरावट की रफ्तार पकड़ने का संकेत होता है। तो इन सब ने मिलकर वो स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल बनाया। समझ गया। मतलब चार्ट्स पर भी खरीदारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। इंट्राडे के लिए पिवट रेंज भी बताई गई है, करीब 24,524 से 24,775 के बीच। हाँ। अब अगर शेयरों और सेक्टरों पर नजर डालें तो गिरावट तो लगभग हर तरफ फैली हुई लग रही है। ऐसा था क्या? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में ही बंद हुए। निफ्टी IT में देखो 1.85% की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स भी 1.66% नीचे था। मिड कैप भी। हाँ, तो ये दिखाता है कि गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि फैली हुई थी। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी थे जो इस गिरावट में भी टिके रहे। शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र है। हाँ, रिलायंस एक अच्छा उदाहरण है। वो 0.24% बढ़कर 1393.60 पर बंद हुआ। अब देखो, बाजार की इतनी बड़ी गिरावट के सामने ये एक तरह की मजबूती ही दिखाता है। सही बात है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, वो भी सिर्फ 0.31% गिरा। ये सेंसेक्स की गिरावट से तो काफी कम है। हाँ, बाकी बैंकों के मुकाबले, जैसे इंडसइंड या ICICI। हाँ, बिल्कुल। इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक जैसे जो निजी बैंक थे, उनमें ज्यादा गिरावट देखी गई। तो SBI का प्रदर्शन बेहतर रहा। और एक और दिलचस्प बात थी शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा को लेके। हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे अच्छे आए थे और कुछ अपग्रेड्स भी मिले थे, तो वो शेयर बढ़ा। अच्छा। जबकि दूसरी तरफ सन फार्मा के नतीजे थोड़े निराशाजनक थे और डाउनग्रेड भी हुआ, तो वो शेयर लगभग 4% टूट गया।
ओहो, 4%। हाँ, तो ये दिखाता है कि बाजार का आम रुझान कुछ भी हो, किसी खास स्टॉक से जुड़ी जो खबरें होती हैं वो उसे ऊपर या नीचे ले जा सकती हैं। मतलब हर स्टॉक की अपनी कहानी चल रही होती है। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को? देखो, फिलहाल तो जो गिफ्ट निफ्टी के वायदा संकेत दे रहे हैं उनसे लग रहा है कि शायद शुरुआत थोड़ी नीचे की तरफ हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग? हाँ, ऐसा लग रहा है कि निवेशक अमेरिका से जो महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं ना, उनका इंतजार कर रहे हैं और उससे पहले थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। यानी अमेरिका की जॉब रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की बातें, ये सब अहम होंगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ब्याज दरों को लेकर आगे क्या होता है, अमेरिका भारत व्यापार को लेकर कोई नई डेवलपमेंट होती है या नहीं, और FIIs का रुख क्या रहता है, वो पैसा निकालते हैं या डालते हैं, ये सब चीजें मिलकर तय करेंगी कि बाजार आगे किस दिशा में जाएगा और निवेशकों का मूड कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर आज भारतीय बाजार कई वजहों से दबाव में रहे। वैश्विक व्यापार का तनाव, FIIs की भारी बिकवाली, तकनीकी कमजोरी और डॉलर की मजबूती। हाँ, बिल्कुल सही। हालांकि रिलायंस और SBI जैसे कुछ शेयरों ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन बाजार का झुकाव नीचे की तरफ ही बना हुआ है। आगे ध्यान रहेगा अमेरिका भारत व्यापार की खबरों पर, FIIs की एक्टिविटी पर और ग्लोबल संकेतों पर। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, क्या अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े इतने अच्छे होंगे कि वो विदेशी निवेशकों की बिकवाली के डर को कम कर सकें? या फिर ये जो व्यापार को लेकर चिंताएं हैं वो नजदीकी भविष्य में बाजार पर भारी पड़ती रहेंगी? इस पर नजर रखना वाकई जरूरी होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी